नमस्कार, आप देख रहे हैं होनहार बिहार। अभी बिहार में कौन सा चीज जो है सबसे ट्रेंडिंग में चल रहा है? अगर छोटे बच्चे को भी पूछेंगे तो वो बताएगा कि बिहार में शिक्षा विभाग जो है अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि शिक्षा विभाग का स्तर जो था पिछले कई वर्षों से गिरता ही चला जा रहा था। खासकर बिहार के दूर सुदूर गांव के शिक्षा जो थी और भी दयनीय स्थिति होती जा रही थी, क्योंकि बिहार में स्कूलों की संख्या तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन बिहार में शिक्षकों की संख्या जो थी स्कूलों में वो नदारद की थी। आइए जानते हैं इस शिक्षा विभाग को संवारने में किन किन लोगों का हाथ है, कैसे हाथ है और कैसे उन लोगों को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। केशव कुमार पाठक यानी के पाठक बेहद ही कड़क यानी सख्त मिजाज के आईएएस अधिकारी है। यूपी में जन्मे के पाठक की जो पहली पोस्टिंग थी वो बिहार के कटिहार जिले में हुई थी। तब बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। उन्होंने 1996 में पहली बार जिलाधिकारी के पद पर गिरिडीह में कमान संभाली थी और इसके बाद उन्होंने कई जिलों में एसडीओ के पद पर भी अपना नाम सुशोभित कर चुके हैं। राबड़ी देवी के राज में पाठक जी को लालू यादव के होम टाउन गोपालगंज की जिम्मेदारी मिली। वो पहली बार तब सुर्खियों में आए जब एक अस्पताल का जो उद्घाटन था, हॉस्पिटल का उद्घाटन था, उन्होंने एक सफाई कर्मी से करवा दिया था। इसे लेकर सूबे में खासी सियासी बवाल मच गया था। इसके बाद उन्हें सचिवालय से अटैच कर दिया गया था। आगे समय का चक्र घूमा तो नीतीश कुमार की सरकार आई है। नीतीश सरकार में के पाठक को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। आपको बताते चलें, सीएम नीतीश कुमार के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट यानी बिहार में शराबबंदी कानून बंद कराने में जो पाठक जी ने अहम भूमिका निभाई है वो बहुत ही सराहनीय काम था। देश का वैसे हर नागरिक चाहता है कि एक ईमानदार अधिकारी हो तो पूरे करप्ट सिस्टम को बदल के रख सकता है। वैसे तो समाज में हर कोई चाहता है कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी उसके समाज में पैदा हो, जो उसके दुख दर्द को समझे, उसके दुख दर्द को खत्म करे, लेकिन ये कोई नहीं चाहता है कि उसके घर में भगत सिंह पैदा हो। बिहार में एक आईएएस अधिकारी थे के पाठक जी, थोड़े कड़क मिजाज के हैं, थोड़े इसी कारण वो उनका पूरे बिहार में नाम है, पूरे देश में नाम है। इसके बाद भी वो काफी ईमानदार हैं। बिहार में लगभग मृत हो चुकी सरकारी शिक्षा व्यवस्था को इसी कड़क अधिकारी ने महज 6 महीने में पटरी पर लाया ही नहीं, उसको दौड़ा दिया है। मुख्यमंत्री के कार्यालय से खुली छूट होने के कारण ही शायद बिहार में लगभग 27 लाख करीब वैसे बच्चे जिनका नाम सरकारी विद्यालयों से काट दिया गया है। ये किस लिए काटा गया है? क्योंकि वो बच्चे जो थे नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते थे, या वैसे विद्यार्थी जिनका सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का सिर्फ मकसद था, इसलिए ऐसे बच्चों का नाम काट दिया गया। बच्चों के साथ साथ उन्होंने शिक्षकों पर भी कई पाबंदियां लगाई है, कई कार्रवाई भी की है। जो शिक्षक समय पर स्कूल नहीं आते थे, समय पर स्कूल से पहले चले जाते थे, उन पर भी कार्रवाई हुई। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 2.5 लाख शिक्षकों की जो बहाली भी अब हो गई है, उन्हें विद्यालय भी आवंटित कर दिया गया है। ये कारनामा पाठक जी का ही था और पाठक जी ही खोप के कारण पूरा सिस्टम जो है खुद ब खुद पटरी पर आ गया है। अब खबर ये उड़ती हुई आ रही है कि पाठक जी लंबी छुट्टी पर चले गए, जबकि पाठक जी अवकाश लेकर छुट्टी पर है। 13 जनवरी को शिक्षक भर्ती अभियान जो है, द्वितीय चरण का जो है शिक्षक भर्ती अभियान, वो उसका नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। इस कार्यक्रम में शायद पाठक जी नहीं रहेंगे, स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने छुट्टी ले रखा है। खबर ये आ रही है शिक्षा विभाग में अब पाठक जी नहीं रहेंगे। ये खबर कितना सत्य है ये तो उनके आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, या उनके कोई चिट्ठी से ही स्पष्ट हो पाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विद्यालय में एक पैर पर खड़े होकर पढ़ाने वाले शिक्षक भी राहत का सांस ले रहे होंगे। वह लोग भी खुश हो रहे होंगे जो पाठक जी के आने के बाद आम जनता के सामने बेनकाब हो गए थे। पूरे करप्ट सिस्टम को एक आदमी बदल नहीं सकता है, ये सभी लोग जानते हैं, और बदलने की कोशिश करता है तो वह तमाम लोग उनकी टांगें खींचने लगते हैं जो वर्षों से सिस्टम को अपनी जेब में रखकर चलते हैं। बिहार को के पाठक और विकास बाबा जैसे ईमानदार अधिकारी शायद रास नहीं आ रहा है, पर एक बात तो जरूर सुन लीजिए आप लोग
कि के पाठक जैसे अधिकारी शिक्षा विभाग से विदाई के बाद अगर चले जाते हैं, अगर शिक्षा विभाग से उनकी विदाई हो जाती है, तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो बड़ा परिवर्तन आप जो देख रहे हैं शायद वो फिर वापस लौट जाएगा। आश्चर्य होता है जब एक ईमानदार व्यक्ति पर पूरा करप्ट सिस्टम लग जाता है, तब आप और हम खामोश होकर मूक दर्शक बने के रहते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। वैसे तो बिहार में जब जब शिक्षा का नाम आएगा तो एक एक पाठक का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। ये